हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रात का वक्त था। हर कोई ऑफिस से जा चुका था। ऑफिस में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। नेहा अकेले ही ऑफिस में अपना काम कर रही थी। काम का प्रेशर ज्यादा था। नेहा का दोस्त सचिन आज ऑफिस नहीं आया था, जिसकी वजह से नेहा को रात देर तक काम करना पड़ा। नेहा अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन इसी दौरान नेहा के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे नेहा की रूह कांप जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है नेहा के साथ? अचानक से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो ये सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है ऑफिस में। वो इधर उधर देखती है, उसे ये महसूस होने लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई बहुत खौफनाक। आखिर क्या है ये चीज़ और क्यों है ये नेहा के पीछे? आखिर क्या राज है ये? नेहा जैसे तैसे लिफ्ट के पास पहुंच जाती है, बहुत घबराई हुई, डरी हुई। लिफ्ट में जाते ही उसे महसूस होता है जैसे लिफ्ट में उसके साथ कोई और भी है। वो कभी दाएं देखती है, कभी बाएं। उतने में एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही नेहा पीछे मुड़ती है, वो गायब हो जाता है। नेहा अब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। एकदम पीछे से एक खौफनाक चुड़ैल नजर आती है, जो नेहा के पीछे चक्कर लगा रही होती है। नेहा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। आखिर ये कौन है और क्यों नेहा को डरा रही है? नेहा जैसे तैसे ऑफिस से बाहर निकल आती है और भागती है, क्योंकि वो बहुत डर चुकी थी। वो हाथ हिलाकर एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है, पर वो गाड़ी वाला अपने ही ध्यान में मगन होता है और नेहा की तरफ देखता भी नहीं है। नेहा डर जाती है कि अब वो क्या करे। तभी वहाँ से एक रिक्शे वाला आता है। नेहा से पूछता है कि आपने कहाँ जाना है। नेहा रिक्शे में बैठकर ये सोच रही होती है कि ये सब क्या हुआ उसके साथ। नेहा घर पहुंचकर बहुत उदास और परेशान होती है और वो अपने आप को शीशे में देखकर सोच रही होती है कि क्या वो पागल होती जा रही है। ये जो उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब क्या है? क्या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है? नेहा ये सब सोचकर बहुत परेशान होती है। अचानक शीशे पर कुछ लिखा होता है, बदला। आखिर किस चीज़ का बदला? नेहा बेहोश हो जाती है। आखिर कौन है इस सब के पीछे? क्या नेहा वाकई ही पागल हो चुकी है? अगले दिन नेहा की आंख खुलती है। उसे याद आता है कि आज उसकी एंगेजमेंट है। बदला चाहिए मुझे तुमसे, बदला। तुम्हारी मौत मेरे दिल का सुकून है। तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा नेहा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। नेहा हर रोज इस तरह की आवाजें आती हैं, और ये आवाजें क्यों आती हैं, ये बात नेहा समझ नहीं पा रही थी।
कि आखिर ऐसा क्या है जो उसने किया है। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो नेहा अपने दिल में दबा कर बैठी है। क्या नेहा ने कुछ गलत किया है। नेहा अब इन आवाज़ों की वजह से कई रातों से सो नहीं पाई। वो हर रोज़ ऐसे ही डर कर जाग जाती है और बैठकर सोचती रहती है इन सब से छुटकारा कैसे हासिल करे। कौन है जो इसे इस झंझट से निकाले। अब तो उसकी शादी करीब आ चुकी है। वो इस बात से परेशान है कि शादी के बाद भी उसके साथ ये सब हुआ तो उसकी शादीशुदा लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। प्रियंका और विवेक दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सचिन ने विवेक को अपने पास जॉब के सिलसिले में बुलाया है। विवेक और सचिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाओ विवेक, ये घर कितना सुंदर है। अपने दोस्त से कह दो कि हमें तो यही घर चाहिए रहने के लिए और हम इसका किराया बहुत अच्छे से टाइम पर देंगे। पर मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ क्योंकि इतना खूबसूरत घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो यही रहना है बस। हाँ प्रियंका, मैं सचिन से बात कर चुका हूँ। वो इस घर का रेंट बहुत कम ले रहा है, इसीलिए मैं तो सिर्फ इसे ही अफोर्ड कर सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी तो मेरी जॉब स्टार्ट हुई है तो मैं और कहीं अफोर्ड कर भी नहीं सकता। क्यों? कम पैसों में क्यों? क्या मतलब है इस बात का? इतना खूबसूरत घर और इतने कम रेंट में? देखो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कहीं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं है इस घर में? बताओ। अरे नहीं यार, वो मेरा दोस्त है। इसकी वजह से उसने मुझे कम रेंट पर ये घर दे दिया है। ऐसा कोई मसला नहीं है जो तुम सोच रही हो। अपना दिमाग ना फालतू बातों पे मत लगाया करो। चलो अब सेटिंग करते हैं घर की। कुछ दिन तो बहुत पुरसुकून और अच्छे गुजर गए। विवेक और प्रियंका बहुत खुश थे अपने इस घर में, जैसे उन्हें अपने ख्वाबों का घर मिल गया हो। पर ये ख्वाबों का घर उनके लिए अब सजा बनने वाला था। रात का समय हो जाता है। प्रियंका और विवेक सो रहे होते हैं कि अचानक से प्रियंका को कुछ घबराहट महसूस होती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कमरे में कोई है। प्रियंका, प्रियंका घबरा कर जाग जाती है और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, बहुत खौफजदा हो जाती है। वो सोचती है कि ये किसकी आवाज थी। आज से पहले तो कभी उसने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। वो सोचती है कि शायद ये उसके दिल का वहम है। अचानक प्रियंका ऐसा क्या देखती है कि उसकी चीख निकल जाती है। प्रियंका आईने में एक साया देख लेती है। वो साया बहुत खौफनाक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो प्रियंका को ही घूर रही थी। आखिर ये कौन है? वो साया अचानक से गायब हो जाता है। प्रियंका सोचती है कि शायद ये उसके दिल का वहम था, इसीलिए वो जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और देखती है कि वाकई जो उसने देखा वो सच था या उसका वहम, क्योंकि कुछ दिनों से उसे ऐसे ही वहम हो रहे थे। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। अचानक आईने में एक खौफनाक सा साया नजर आता है और प्रियंका बहुत खौफजदा हो जाती है। वो भागती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है और चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर विवेक भी वहां पहुंच जाता है। विवेक को बताती है, विवेक उस आईने में कुछ था, वहां साया था। मुझे तो लगता है कुछ है यहाँ पर।
अरे प्रियंका यार, आधी रात को तुमने क्या शोर मचा के रखा है। कुछ भी नहीं है उस कमरे में, तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। अभी देख कर आता हूँ मैं क्या है वहाँ, और अगर कुछ ना हुआ तो। विवेक रूम में जाता है और जाकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और कुछ देर ऐसे ही आईने को घूरता रहता है कि अगर इसमें कुछ भी है, अगर कोई साया है तो वो इसे जरूर दिखेगा।